हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो बच्चों, आप लोग का समुच्चय का अध्याय देख रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हमने आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इज नोन एज सेट। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, माने वस्तुओं के संग्रह या समूह को ही क्या कहते हैं, सुपरिभाषित को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जिसमें आप लोग के समुच्चय मैंने पिछले क्लास में बता दिया है कि बुढ़ापा, मोटाई, बहुत अच्छाई, बहुत मीठा, ये सब समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि आम बहुत मीठा है। कितना मीठा है इसकी कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता। अभी कह दिया जाए कमरे में बहुत से आम है, तो यही कमरे में बहुत से आम है उसको गिना जा सकता है। जिसको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, वही आपका समुच्चय होता है, और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसे समुच्चय नहीं होता। समुच्चय को एक बात हमने पिछले क्लास में बताया था कि उसे कैपिटल अक्षरों में व्यक्त करते हैं तथा उसके अवयव को छोटे छोटे अक्षरों माने उस छोटे छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। तो बच्चों मेरे, रिप्रेजेंट आप सेट, तो इसको हम लोग कितने प्रकार से निरूपित करते हैं? तो मेन इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों मेरे, ध्यान में देखिए। पहले पार्ट आपके सामने रोस्टर मेथड, रोस्टर विध, रोस्टर विधि। रोस्टर मेथड। तीसरा इसमें आपके सामने जो होता है प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड को हिंदी में गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी मेथड को गुण विध कहते हैं। गुण विध कहते हैं। गुण विध माने किसी की व्याख्या किया जाए, किसी के बारे में बताया जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो उसकी चरित्र को निर्माण किया जाए, उसे गुणविद कहते हैं। तो अब यहां से देखिए, रोस्टर विध को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। रोस्टर इस प्रकार के समुच्चय, इस प्रकार के समुच्चय को मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। मझले कोष्ठक में लिखते हैं तथा अवयव के बीच कामा लगा देते हैं। तथा अवयव के बीच कामा लगा देते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे a इजकल टू 1 2 3 4, इस प्रकार के जो ये आपके सामने अवयव है, ये इसे विध को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर विध कहते हैं, रोस्टर मेथड कहते हैं। तो समुच्चय को हम लोग जब मझले ब्रैकेट, मझले कोष्ठक में लिखते हैं और तथा अवयव के बीच एक कामा लगा देते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों मेरे, सभी ऐसा समुच्चय जिनकी अवयव
के गुण लिखा हो। जैसे लिख दिया जाए 2 एक अभाज्य सम अभाज्य संख्या है। अब बताओ इसको कैसे लिखते हैं। 2 x इज x ऐसे लिख देते हैं और इक्वल टू 2 यहां से लिख देते हैं 2 इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो इस प्रकार के हम लोग जो भी वैल्यू लिखते हैं बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड माने सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भाई वैल्यू आपके सामने ए लिख दिया जाए, ए इज इक्वल टू लिख दिया जाए 2 4 6 8 10 ऐसे लिख दिया जाए और कह दिया एक इसे गुण विधि में परिवर्तित कीजिए, इसे गुण विधि में लिखिए। तो बताओ लिखो। तो गुण विधि में लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में यक्स इज यक्स, इसको लिखना है। इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं 2n। अब यहाँ n की बेटा मैं विशेषता बता देता हूं। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो फॉर इम्प्लाई दैट 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 4। अब ये वैल्यू आपके सामने n का मान 1 से लेकर के 4 तक, जैसा मैं आपको इन इक्वेशन के बारे में बताया, जब ऐसे प्रॉपर्टी होती है तो वहां क्लोज इंटरवल का प्रयोग होता है। माने संख्या 1 से 4 तक n है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं होगी। अब यहाँ n का मान 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, n का मान 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, n का मान 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा, n का मान 4 रखोगे 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10 लिखा है बेटा मेरे, इसलिए इसका नाम 5, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 5 कर दीजिए। n का मान 4 रखोगे तो 5 माने 8 हो जाएगा और n का मान 5 रखोगे तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार के प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, गुण विधि का निर्माण कहते हैं, जिसे प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। लेकिन यदि इसी को हम लोग इस तरीके में लिख देते हैं, इसे हम लोग रोस्टर विधि कहते हैं। बिल्कुल एकदम आपको नहीं भूलना है कि रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि को सभी अवयव को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी माने एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और सभी अवयव के बीच एक कामा लगा देते हैं। लेकिन यदि अवयव को लिखा है उसकी एक प्रॉपर्टी लिख दिया जाए तो वही प्रॉपर्टी आपका गुण विधि कहलाता है। अब यहां से देखिए हम लोग किस प्रकार से इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संकेतन का प्रयोग, संकेतन का प्रयोग करके लिखो। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने, नंबर ए है, इसी में यक्स एक का अवयव है। अब देखो भाई, यक्स एक का अवयव है। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आंसर में आपके सामने होगा एक लाइन के आंसर बच्चों, यक्स बिलोंग टू ए। यक्स ए का अवयव है, अर्थात मान लीजिए ए में कोई अवयव यक्स वाई जेड है। अब बताओ यक्स ए का इसे क्या लिख सकते हो, यक्स बिलोंग टू ए। जैसा पिछले क्लास में आपको मैंने बिलोंग का प्रयोग करके बताया, इसे बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। बिलोंग टू माने उसके अवयव है, उसके एलिमेंट हो, उसे बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं।
जैसे कह दिया जाए राजा दशरथ के 4 लड़के थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ मतलब राजा दशरथ एक सेट थ्योरी में आ गए और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो क्या हो गए, एक बेटा मेरे अवयव हो गए, माने एलिमेंट हो गए। किसके एलिमेंट हुए, माने राजा दशरथ के एलिमेंट हुए। तो क्या कहा जाता है, राजा राम राजा दशरथ का लड़का है, लक्ष्मण राजा दशरथ का लड़का है। तो जो लड़का है उसके ऊपर क्या लगा दिया गया, साइन बिलोंग टू लगा दिया गया। तो अब यहां से बच्चों मेरे दूसरा आपके सामने इसी में बी का ब्रेकर दिया गया है क्वेश्चन, वाई यस का अवयव है, अवयव है। तो अब यहां से देखिए, अब इसको अब क्या लिख सकते हो आंसर में भाई बच्चों मेरे, वाई बिलोंग टू यस, माने वाई यस का लड़का है। क्या कहा जाए, जैसे यस इक्वल टू इस समय यक्स वाई जेड। तो देखिए वाई यस का लड़का है, माने वाई यस का एक एलिमेंट है। वाई इज द एलिमेंट ऑफ यस, वाई इज द एलिमेंट ऑफ यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों मेरे सी क्वेश्चन का रहा है इसी का, यक्स वाई दोनों ए का ए के अवयव है, अवयव है। अब बताओ ये यक्स वाई दोनों एक अवयव है। अब इस समय जैसे यही आपके सामने है तो क्या लिखा जाएगा, यक्स टू ए वाई बिलोंग टू ए, इस तरीके लिख दीजिए। यही आपका आंसर हुआ। ये क्या हो गया बेटा मेरे आंसर आपके सामने। लेकिन डी आपका ऑप्शन, डी के लिए आपके सामने संकेतों का प्रयोग कीजिए। लिख रहा है कि 1 ए का अवयव है। तो बताओ अवयव नहीं है, अब इस समय नहीं है। तो नहीं है के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से आंसर में आपके सामने होगा बच्चों मेरे, फॉर इंप्लाइज दैट आंसर में 1 डज नॉट बिलोंग टू ए, माने 1 ए का अवयव नहीं है। तो जब 1 ए का अवयव नहीं है तो यहाँ बिलोंग टू को काट दीजिए, माने 1 ए का बिल्कुल एकदम सदस्य बिल्कुल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां से, कारण निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इस समय कौन सा सत्य है, सत्य है और कौन सा असत्य, असत्य है। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है। देखिए बच्चों मेरे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। तो अब इसी को हम लोग लिखते हैं, ए है यहां से, ए पहला क्वेश्चन ए में 3 बिलोंग टू लिख रहा है 2 3 5। अब क्या ये सत्य है बताओ। तो इस समय देखो बिलोंग की साइन लगा है, माने 3 इसके अंदर है, इसलिए क्या है बेटा मेरे, सत्य है। आंसर आपके सामने सत्य है। अभी आपके सामने बी क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए कि क्या लिखा है, 7 बिलोंग टू लिखा है 3 4 5। क्या बेटा 7 इसमें बिलोंग है, नहीं, इसमें 7 बिलोंग नहीं है, इसलिए इन दोनों में से क्या है, असत्य है। ये क्या है बेटा मेरे, असत्य, असत्य है, असत्य, असत्य, माने ये सत्य आंसर आ गया। अब आपके सामने सी विकल्प आपके सामने लिख रहा हूं, ई बिलोंग टू ए ई आई ओ यू। ये क्या है, वावेल है, वावेल वर्ड है इंग्लिश के, ये वावेल वर्ड होते हैं बेटा मेरे। 5 वर्ड वावेल वर्ड होते हैं, जैसा आपको इंग्लिश टीचर जरूर बताए होंगे, और शेष 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बताओ ई इसके इसमें है, तो ये भी आपका बताओ क्या है, सत्य है, सत्य है। नेक्स्ट आपके सामने डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके बच्चों, आई डज नॉट बिलोंग टू ए ई आई ओ यू। अब बताओ
आई आई तो इसमें है भाई, यहाँ डज नॉट बिलोंग टू दिया है, इसलिए किस में चला गया, असत्य में चला गया। किस में चला गया, असत्य में चला गया। असत्य माने इंग्लिश में इसे ट्रूथ कहते हैं, इसमें फॉल्स कहते हैं, ट्रू कहते हैं, फॉल्स। ये वैल्यू आपके सामने ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो नेक्स्ट आपके सामने ई ऑप्शन दिया है, ई ऑप्शन दिया है बच्चों, 8 डज नॉट बिलोंग टू, यक्स इज यक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब देखो भाई, यक्स डज नॉट सम संख्या है, क्या यह 8 सम संख्या नहीं है, एक 8 सम संख्या नहीं है, इसलिए असत्य है। क्या हो गया, फॉल्स हो गया, असत्य। आंसर क्या आ गया, असत्य। असत्य आंसर में क्या आ गया, असत्य है भाई। अब नेक्स्ट आपके सामने यप आपके कह रहा है 6, माने यप कह रहा है 6 बिलोंग, यक्स इज यक्स एक विषम संख्या। अब मजा आया है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या तो आप लोग भाई जान ही रहे हो, वह संख्या जो 2 से कट जाए वही सम संख्या होती है, वह संख्या जो 2 से नहीं कटता है वो सम संख्या होता है। अब यहाँ 6 2 से कट रहा है, इसलिए 6 आपका सम संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ विषम दिया है, इसलिए क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया, असत्य। तो इस प्रकार से आप लोग को एक एक नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं बच्चों, सप्ताह के दिनों के नाम समुच्चय। सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। बच्चों, अब सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब समुच्चय लिखना है तो ए इजकल टू, बताओ क्या लिखोगे, लिखोगे रविवार, रविवार, सोमवार, बोलो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार। तो इस प्रकार के क्या होंगे, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसी का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष के महीनों के समुच्चय को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए में पहला महीना जनवरी, जान रहे हो भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिसंबर। तो इस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस प्रकार से आपके ये महीनों के समुच्चय हुआ। तो नेक्स्ट आपके सामने कह दिया जाए हफ्ता के दिनों का समुच्चय। तो मैंने बता ही दिया भाई, लिख दिया इलाहाबाद। इलाहाबाद शब्द में आए हुए अक्षरों का समुच्चय। शब्द में आए हुए अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय। तो इलाहाबाद को हम लोग कैसे लिखते हैं? कोई सेट लिख देते हैं, ए यल, या ऐसे लिखिए समुच्चय में ए कामा लगाइए, यल एक बार तो रिपीट नहीं होना चाहिए, एच बी डी। तो इस प्रकार से आपके अक्षर हुए जो समुच्चय में लिखा जाता है। आगे चल करके आप उस समुच्चय पढ़ोगे जो सबसेट के नाम से होगा। ओके, अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है, गुणों के आधार पर माने गुणधर्म को लिखिए। यहां से जैसे लिख दिया जाए कारा गुण विधि में लिखो, गुण विधि में लिखो। अब नेक्स्ट आपके सामने बच्चों मेरे यही आपके सामने लिख दिया जाए, ए ई आई ओ यू, यही आपके सामने है। तो बताओ इसको हम गुण विधि में कैसे लिख सकते हैं? तो क्या लिखोगे? ए इजकल टू गुण विधि। गुण विधि एक एक विकल्प देखिए, ऑप्शन में बताते चला जा रहा हूं। तो इसको लिखते हैं यस इज यस, इसको लिखना है। क्या लिखा जाएगा? एक वावेल, अंग्रेजी का एक वावेल वर्ड है, वावेल वर्ड है, ठीक, माने स्वर संख्या है, स्वर संख्या है। तो अब जैसे अब यहां से यहां पहुंच सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से लिखा जा सकता है कि कह दिया जाए 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार से कह दिया गुण विधि में लिखिए। तो गुण विधि के लिए अब इसी को गुण विधि में बनाते समय, गुण विधि को इसको बदलते समय ये लिखोगे, क्या होगा? यक्स इज यक्स। ओके, कैसी संख्या है? 2 से विभाज्य हो रहा है, मानिए एक सम संख्या है, सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या है। तो धनात्मक सम संख्या भी हो सकता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2n, जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फॉर एवरी टू क्या लिखा जाएगा बेटा? 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 8। ये आपके सामने गुण विधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके इस समुच्चय में आपको बस इतना ही आज के वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर मिलते हैं, समुच्चय के प्रकार बताते हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, कैसे नल समुच्चय होता है, कैसे आपके सामने सिंगलटन सेट होता है माने एकल समुच्चय होता है, कैसे आपके सामने
सबसेट होता है, कैसे इक्वल समुच्चय होता है, इक्वल और इक्विवेलेंस में रिलेशन क्या होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में मिलना होगा। और साथ ही साथ मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।